इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 इंग्लिश का सेट सॉल्व करने वाले हैं। यही सेट एग्जाम में आता है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि कितने मार्क्स के आते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक सेट हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये मॉडल सेट 2 है। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। फर्स्ट में है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्कल द डिटरमाइनर्स इन ईच सेंटेंस। तो बोला जा रहा है नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ें और प्रत्येक सेंटेंस में यानी प्रत्येक वाक्य में डिटरमाइनर को सर्कल करें, गोल करें ऐसे। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 4 क्वेश्चन कितना हो गया 8 नंबर का। तो अगर एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा आपको, और चारों सही कीजिएगा तो कितना 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं डिटरमाइनर्स कहते किसको हैं। देखिए वैसे शब्द जो किसी नाउन के पहले आते हैं, क्यों आते हैं? उस नाउन का लिमिट बताने के लिए, मतलब उस नाउन को और ज्यादा वर्णन करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, तो उसको बोलते हैं डिटरमाइनर्स। समझे? ये चारों सॉल्व करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है महुआ इज ए स्मॉल विलेज। महुआ एक छोटा गांव है। तो देखिए नाउन ये है और ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये विशेषता बता रहा है। तो इसके पहले ए किस लिए आया है? इसका लिमिट बताने के लिए, समझिए, इसको और स्पेसिफाई, इसके बारे में और वर्णन करने के लिए। तो देखिए एक ही गांव है, महुआ क्या एक ही गांव है, तो एक क्या हो गया डिटरमाइनर्स हो गया। तो ये में क्या किया सर्कल कर दिया। यहाँ पर एक क्या कर रहा है विलेज, गांव का है ना, लिमिट बता रहा है कि एक ही संख्या में है, तो यहाँ पर क्या हो गया ए को सर्कल कर दिया। सेकंड है शी हैड सम सिल्वर बैंगल्स। उसके पास कुछ चांदी की चूड़ियां थी। बैंगल्स में होता है चूड़ियां। तो देखिए यहाँ पर ये नाउन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके पहले जो है ना, इसके पहले सम किस लिए है? इसकी संख्या बताने के लिए, इसको कुछ और वर्णन करे। जो नाउन है ना इसके बारे में और हमें बता रहा है, कौन? सम, कुछ। ये कुछ ही संख्या में लिमिट बता रहा है नाउन का, तो सम क्या हो गया डिटरमाइनर हो गया। तो सम को क्या करेंगे सर्कल करना है, सर्कल कर दिए। थर्ड है आई हैव एन ऑरेंज। मेरे पास एक संतरा है। तो देखिए ये नाउन क्या हो गया संतरा हो गया। नाउन के बारे में आपको इसके पहले वाले सेट में बताया था, अगर आप पहले वाले सेट नहीं देखे ना तो आप जरूर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर नाउन क्या है ऑरेंज। इसके पहले एन किस लिए आया? इसकी संख्या, इसका लिमिट को बताने के लिए, इस नाउन का लिमिट बताने के लिए। तो एन क्या हो गया डिटरमाइनर हो गया, तो सर्कल कर दिए। फोर है डू यू हैव एनी मनी। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? तो देखिए ये मनी क्या हो गया नाउन हो गया। तो मनी के पहले एनी किस लिए आया? कुछ के सेंस में आया, कुछ के सेंस में, मतलब थोड़े पैसे भी है तुम्हारे पास। तो इसको क्या है, इसको स्पेसिफाई कर रहा है कि मनी कितना जरूरत है, थोड़ी मात्रा में। तो एनी हो गया डिटरमाइनर, इसलिए एनी को क्या किया सर्कल कर दिए हैं। आप डिटरमाइनर का ना डेफिनेशन भी लिख लीजिए, आपको आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, टू है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। देखिए लेटर्स ABCD जो है ना वो सब लेटर है। अरेंज में होता है व्यवस्थित करना, री में क्या होता है दोबारा। समझे? तो दोबारा व्यवस्थित करना है लेटर्स को। क्यों करना है? टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स है, अर्थपूर्ण शब्दों को बनाने के लिए। देखिए RIAN इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो आपको क्या करना है इसमें जो RIAN है ना इसको रीअरेंज करना, मतलब सजाना है लेटर को, इन चारों लेटर को। क्यों? क्योंकि एक अर्थपूर्ण शब्द बन सके। एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन होगा 8 नंबर का। देखिए इसमें जो लेटर्स हैं THUDREN, इसको अरेंज करेंगे तो बनेगा थंडर। थंडर में से होता है मेघ गर्जन। कभी कभी देखते होंगे बरसात के मौसम में बादल बहुत जोर से गरजता है, वही मेघ गर्जन बोलते हैं, बादलों का गरजना है थंडर। तो इसमें क्या किए लेटर को अरेंज किए हैं तब जाके ये बना है। ये सब क्या है सब चैप्टर से संबंधित है। अगर आप वीडियो देखे हैं मेरा क्लास 6 इंग्लिश का तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये किस चैप्टर से संबंधित है? देखिए ये चैप्टर का वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। मदर्स लव बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इमोशनल। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मदर्स लव। टू है RIAN, तो इसको सजाएंगे तो क्या हो जाएगा RAIN हो जाएगा। पहले R लिखेंगे, फिर ये थर्ड वाला ए लिखेंगे, फिर आई को थर्ड में ले जाएंगे, और एन है तो एन, रेन, बारिश। ये है फ्लड। फ्लड में होता है बाढ़। इसको सजाएंगे, पहले W, फिर ए लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, और ER जो साथ में है तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा वाटर।
वाटर मीन्स पानी। 3 है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाएं। एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा और सब सही कीजिएगा तो 8 नंबर मिलेगा। तो चलिए 8 नंबर का आपको बताते हैं। यूजुअल मीन्स होता है सामान्य, ठीक है, जो सामान्य है। जैसे आजकल सबके पास स्मार्टफोन होना क्या है, सामान्य बात है। और किसी के पास स्मार्टफोन है तो ये नहीं कहेंगे अमीर है। तो वही हो गया, यूजुअल मीन्स हो गया सामान्य। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, तो स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे। फॉरगिव मीन्स होता है क्षमा। पार्डन मीन्स होता है क्षमा। सराउंड मीन्स होता है चारों ओर। तो एनसर्कल मीन्स होता है चारों ओर, ठीक ना, मतलब घेर देना। जैसे मान लेते हैं खेत है तो चारों तरफ से हमें से क्या कर दिए, सराउंड कर दिए, समझे। ठीक है। 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो बोले जरा नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लगभग 30 शब्दों में थे। एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा, तो 4 क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 16 नंबर मिलेगा। फर्स्ट है व्हाट आर द थीम्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग के कौन कौन से विषय होते हैं। विषय मतलब किन किन विषयों पर ना, किन किन विषयों पर मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता है। जैसे उसमें जानवर बनाया जाता है, पक्षी बनाए जाते हैं, धर्म से संबंधित रहते हैं कुछ कुछ जैसे हो गए हैं राम भगवान हो गए हैं, सीता जी हो गए हैं, ठीक है ना, या फिर विष्णु जी हो गए हैं, शंकर जी हो गए। इस तरह से कुछ धर्म से संबंधित रहते हैं बहुत सारे पात्र। और गाँव का जो प्राकृतिक दृश्य है ना, जैसे पेड़ हो गया, झरना हो गया, नदी हो गया, ये सब जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं गाँव के, वो सब रहते हैं। तो इन्हीं सब विषयों पर मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता है। तो वही पूछ रहा है, तो किन किन विषयों पर ना, थीम्स मीन्स हो गया विषय, तो किन किन विषयों पर मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा द थीम्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग आर नेचुरल सीन्स ऑफ द विलेजेस। मधुबनी पेंटिंग के विषय गांवों के प्राकृतिक दृश्य होते हैं। फ्लोरा, फ्लोरा कहते हैं किसी खास क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। फौना कहते हैं किसी खास क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु। रिलीजन मीन्स हो गया धर्म। तो कौन कौन से विषय हो गए, मधुबनी पेंटिंग के विषय गांव के प्राकृतिक दृश्य होते हैं, ठीक है, और विशेष प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, और क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं, और धर्म से संबंधित होते हैं। जैसे धर्म से संबंधित बहुत सारे जो पात्र हैं, जो फेमस फेमस पात्र हैं, ठीक है ना, उन्हीं का चित्र बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। और साथ ही साथ धर्म से संबंधित जो रीति रिवाज है उसका भी पेंटिंग बनाया जाता है। जैसे शादी ब्याह कैसे होता है, ठीक है ना, इसी तरह का। तो देखिए, हाउ कैन यू से दैट सीता लव्ड हर सन वेरी मच। आप कैसे कह सकते हैं कि सीता अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। क्लास 6 इंग्लिश का सारा वीडियोस बना चुके हैं, आप जल्दी से सारी वीडियोस को पढ़ लीजिए। देखिए ये किस चैप्टर का वीडियो है, तो देखिए वीडियो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। पूछ रहा है आप कैसे कह सकते हैं कि सीता अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। तो आंसर हो जाएगा सीता वर्कड एज ए हाउसमेड एंड ग्रीव वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर रतन्स स्टडीज। जब रतन छोटा लड़का था ना, तो तब का बात हो रहा है। सीता एक नौकरानी के रूप में कार्य करती थी और रतन की पढ़ाई का खर्चा देने के लिए अपने घर के पीछे वाली जगह में सब्जियां उगाते थे। तो यहाँ बोला जा रहा है सीता नौकरानी का काम करते थे और थक जाते थे, फिर भी वो अपने घर के पीछे वाले जगह में सब्जी का खेती करते थे ताकि बाजार से सब्जियां ना खरीदना पड़े, और जो पैसे बचेंगे वो रतन की पढ़ाई पर वो खर्चा करते थे। तो समझे, दो काम, ये काफी मेहनत वाला काम वो करते थे। रतन एक लड़का था और रतन की माँ कौन थे, सीता। When he left school, she sold her silver bangles to open a shop. तो आपको जैसा कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रतन के पिताजी नहीं है, इसलिए माँ को इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। जब वह स्कूल छोड़ा, वह यानी कौन, रतन। तो बोला जा रहा है जब वह स्कूल छोड़ा तो वे एक दुकान खोलने के लिए अपने चांदी की चूड़ियां बेच दी। कौन, सीता, रतन की माँ, अपने खुद के चांदी की चूड़ियां। इट प्रूव्स दैट सीता लव्ड हर सन वेरी मच। यह दिखाता है, यह सिद्ध करता है कि सीता अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। आपको चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि रतन को पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो स्कूल वो बीच में ही छोड़ दिया। तो सीता को यानी रतन की माँ को बहुत चिंता होने लगा कि अब करेगा क्या, तो एक दुकान ही खोल लेगा
तो और उसमें वो काम करेगा, तो इसके लिए पैसे चाहिए ना, तो पैसे तो थे नहीं, तो अपने खुद की चांदी की चूड़ियां बेच दी सीता। ये 3 है, व्हाट फूड डिड सैम लाइक इन द वुड्स। देखिए वुड्स मीन्स लकड़ी मत समझिएगा, देखिए वुड मीन्स होता है लकड़ी, और ऐसे लगा देते हैं ना तो जंगल हो जाता। वुड मीन्स लकड़ी और वुड्स मीन्स जंगल, तो लकड़ी का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होता है। ये वीडियो भी आपको पढ़ा चुके हैं जिस वीडियो से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ बोला जा रहा है व्हाट फूड डिड सैम लाइक इन द वुड्स। जंगल में सैम कौन सा भोजन पसंद किया, उसको अच्छा लगा वो भोजन जो वो जंगल में किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सैम लाइक्ड दाल एंड रोटी इन द वुड्स। सैम जंगल में दाल रोटी को पसंद किया। विच वॉज मोर टेस्टियर देन डैट ऑफ द रिच फूड विच ही यूज टू ईट एट होम। ठीक है, जो यानी कौन, दाल रोटी, जो अच्छे स्वादिष्ट भोजनों से ज्यादा स्वादिष्ट था। जो यानी अमीर भोजन, अमीर भोजन नहीं होता, स्वादिष्ट भोजन, महंगा भोजन। ठीक है, तो जो स्वादिष्ट भोजन, महंगे महंगे भोजन वह घर पर खाया करता था। तो घर पे जो आप महंगे महंगे भोजन खाता था ना, उससे भी ज्यादा टेस्टी दाल रोटी लगा। क्यों? क्योंकि कहानी में आपको बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वह जो महंगा महंगा भोजन है ना, स्वादिष्ट भोजन, वो डेली खाता था, डेली। ठीक है, जिसके कारण क्या उसमें से टेस्ट ही खत्म हो गया। अब जरा सोचिए कि अगर आपको चिकन डेली दिया जाए खाने के लिए, ठीक है, अगर आपको कोई और टेस्टी फूड है जैसे चाउमीन है, कुछ भी है, अगर डेली वही मिले तो आप खाइएगा? नहीं खाइएगा, आप बोलिएगा बोर हो जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार वो बोर हो गया था सैम, घर में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन कर करके, लेकिन जब जंगल में दाल रोटी खाया ना तो उसको बहुत स्वादिष्ट मालूम पड़ा। और साथ ही साथ सैम है ना बहुत भूखा था। ठीक है, स्वाद है ना वो भूख पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत भूखे रहेंगे ना तो आपको भी देखते होंगे कि कोई भी भोजन कर लेते हैं, लेकिन जब भूख नहीं लगा हुआ है तो आप बहाने मारते हैं कि ये नमक कम है, मिर्च नहीं है, टेस्ट नहीं लग रहा। लेकिन आप भूखे होंगे तो बासी रोटी भी खाने के लिए बेचैन रहते होंगे। फॉर ए वाई वॉज ब्लेनकिंसॉप एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। ब्लेनकिंसॉप स्कूल से अनुपस्थित क्यों था? समझे, एक दिन वो स्कूल नहीं गया था, क्यों नहीं गया था? देखिए ये इस चैप्टर से है, इसमें सिर्फ बहाने के बारे में पढ़ना है, एक्सक्यूजेज। आंसर हो जाएगा ब्लेनकिंसॉप वाज एब्सेंट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू अपीयर एट द मैथ्स टेस्ट। ब्लेनकिंसॉप अनुपस्थित था क्योंकि वह मैथ टेस्ट का एग्जाम देना नहीं चाहता था। समझे, वह मैथ का टेस्ट देना नहीं चाहता था, उसको मैथ से बहुत डर लगता है। सो ही मेड एन एक्सक्यूज, इसलिए वो एक बहाना बनाया कि ही वेंट टू द डेंटिस्ट क्लिनिक टू क्योर हिज टूथेक। इसलिए वो एक बहाना बनाया कि वह अपने दांत दर्द को ठीक करने के लिए डेंटिस्ट के क्लिनिक गया था। समझे, तो बोल दिया ना कि हम डेंटिस्ट के क्लिनिक गए थे, मेरा दांत बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए मैथ के टेस्ट में नहीं आ पाया। डॉक्टर के यहाँ जाना तो एक सिर्फ बहाना था, एक्चुअल में क्या वो मैथ का टेस्ट नहीं देना चाहता था। 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दें। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है 10 नंबर का। लिखा हुआ एवरीबॉडी हैज ए हॉबी, हर किसी का एक शौक, जैसे आपका भी शौक होगा कुछ ना कुछ। आप अपने हॉबी शौक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप सबकी हॉबी क्या क्या है। जैसे मेरा हॉबी तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है, पढ़ना है। राइट अबाउट योर ओन हॉबी, आप अपने खुद के शौक के बारे में लिखें। तो आपका जो शौक है वो लिखेगा। यहाँ पर आपको एक लिख के दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर किस हॉबी के बारे में लिख के दिखा रहे हैं? रीडिंग। मान लीजिए आपका हॉबी रीडिंग है, लिखेंगे माई हॉबी इज रीडिंग, मेरा शौक पढ़ना है। आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड नॉवेल्स इन लेजर टाइम। लेजर टाइम मीन्स होता है खाली समय। मैं खाली समय में कहानी की किताबें और उपन्यास पढ़ना पसंद करता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर डेली टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड। मैं खुद को अपडेट करने के लिए प्रतिदिन अखबार पढ़ता हूँ। अखबार पढ़ने से हमें पता चलता है कि आसपास समाज में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। रीडिंग डेवलप्स माई लैंग्वेज स्किल्स। पढ़ना मेरे भाषाई कौशल को विकसित करता है। जब किताबें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो ये हमारे भाषाई कौशल को बढ़ाता है।
जैसे मान लीजिए कि आपको हिंदी में अच्छे से सीखना है तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली किताबें पढ़िए हिंदी का, ठीक है ना। अच्छी अच्छी किताबें, कहानी वाली किताबें पढ़ सकते हैं। तो आपका जो लैंग्वेज है ना, आप नए नए भाषा सीखेंगे, कहाँ पर छोटा ही है, कहाँ पर बड़ा ही है, ये सब सीखिएगा। तो पढ़ने से क्या होता है, भाषाई कौशल विकसित होता है। शार्पेंस माई माइंड, मेरे दिमाग को तेज करता है। जैसे पढ़ने से ना बहुत सारे ज्ञान मिलता है, ठीक है, तो हमारे दिमाग को तेज करता है। आजकल तो बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं, कैसे दूसरों से बात करना है, कैसे गेम खेलना है, हर चीज़ की किताब है। एंड इंक्रीजेस माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और मेरी समझ के स्तर को बढ़ाता है। अगर आप पढ़िएगा तो नए नए नॉलेज मिलेगा, तो आप ज़रा समझदार बनेगा। ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन द लाइफ, जीवन में विभिन्न विषयों को समझने का मेरा जो स्तर है उसको बढ़ाता है। पढ़ाई जीवन में विभिन्न विषयों के समझ के मेरे स्तर को बढ़ाता है। कौन? पढ़ाई। जो हम सब विभिन्न किताबें पढ़ते हैं ना, वो। रीडिंग बुक्स इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, किताबें पढ़ना आनंद का एक रूप भी है। बहुत सारे आप किताबें पढ़ सकते हैं तो वो एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। अगर आपको कहानियाँ पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप पंचतंत्र की कहानी का वीडियो आप देख सकते। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, या तनाव को कम करता है। अगर हम किताबें पढ़ेंगे ना, अच्छी अच्छी किताबें, कहानी वाली किताबें, तो ये तनाव को कम करता है। जैसे आपको कुछ और इंटरेस्ट है, जैसे आपको उपन्यास पढ़ने का इंटरेस्ट है, कविताएं पढ़ने का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप किताब पढ़िएगा ना तो आपका तनाव कम होगा उस दौरान। तो यहाँ पर रीडिंग हॉबी पर आपको लिख के दिखा दिए। आपका जो हॉबी है आप उस पर लिखिएगा।